भागवत जी में यदि आप उठा के देखो तो भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है उसमें कृष्ण स्वयं बताते हैं कि हाँ मैं भगवान हूं। 6 दिन की अवस्था में पूतना को मारा, कोई साधारण बालक मार सकता है? नहीं, उन्होंने बोला कि मैं भगवान हूं इसलिए मार रहा हूं। 16,108 विवाह किए, मैं भगवान हूं इसलिए कर रहा हूं। मैंने ताड़कासुर को मारा, मैंने इसको मारा, मैंने बकासुर को मारा, घासुर, मैं भगवान हूं। लेकिन राम जी ने मारा है दैत्यों को, पर आप ध्यान से समझिएगा तो पहले शस्त्रों की शिक्षा ली है, उसके बाद ये सब काम किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन साधारण मानव कैसे जी सके, वो राम जी का चरित्र सिखाता। राम जी ने संस्कारों को भी सिखाया। राम जी के चरित्र को आप देखें, क्या दिव्यता से मेरे प्रभु ने अपने जीवन को जिया है। आहा, सुबह से ही देखो आप नियमावली, इनके चरित्र से सीखो। ये एक चौपाई बहुत प्यारी। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माता, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, भगवान करते क्या है? देखो भगवान की दिनचर्या। अब भगवान भी, आप दिनचर्या देखो साहब, बच्चों को ये चीज सिखाइए। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, भगवान करते क्या है? देखो दो सूत्र हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, नीचे न मात पिता गुरु ना वही माता। पहला जो सूत्र है वो सबके लिए, दूसरा सूत्र बच्चों के लिए। पहला सूत्र है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, 2 अर्थ निकलते। पहला तो भगवान क्या करते हैं वो निकलता है कि भगवान उठते हैं और उठ करके अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते हैं, ये अर्थ है ना। दूसरा अर्थ ये है कि हमें क्या करना चाहिए, तो कहा प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, जैसे ही हम उठें तो हमें रघुनाथा भगवान राम का नाम लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, जो जरूरी बात है वो तो आप लोग ऐसे बोल रहे जैसे सुन ही नहीं रहे। हाँ, क्या करना चाहिए? राम राम। क्या करना चाहिए? बिल्कुल। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें याद आती है चाय, बिस्तर पे ही याद आ जाती है। हाँ, आ जाती है कि नहीं आ जाती? आजकल तो बेड पे ही बेड टी, वो तो फेमस है, हर किसी की आदत है बिस्तर पे ही चाय पीने की। फिर उसके बाद हमें भगवान याद आते हैं, अपना दिन याद आता है, पहले चाय याद आती है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, कलयुग में अब चाय मिली फूक फूक के पी। हमें पहले चाय याद आ जाती है, चाय नहीं, चाय बाद में याद करो। जैसे ही बिस्तर से उठे सबसे पहले क्या करना है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, रघुनाथ मतलब भगवान राम। तो क्या बोलोगे? राम राम, भगवान का नाम लीजिए। क्यों? क्योंकि आप जब बिस्तर से उठ रहे हो ना, तो आप भगवान का पहले धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आज का समय और आपने हमें दिया, इतना सुंदर तन दिया। और जब आप राम के नाम से अपने दिन की शुरुआत करें हैं, कौन कह सकता है कि आपका दिन बुरा जा सकता है? साहब, आनंदमय ही जाएगा, ये निश्चित है।
क्योंकि भगवान के नाम में आनंद है और इस आनंद के साथ ही आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सबको अपने जीवन में ये नियम, बच्चों के जीवन में बताओ कि बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, और बच्चों को ये जरूर सिखाओ कि माता पिता गुरु ना वही माथा। इतने मॉडर्न मत बनाओ, जैसे ही वो उठे उनको सबसे पहले बोलो कि तुम पहले भगवान को प्रणाम करो, उसके बाद घर के जितने बड़े उनको प्रणाम करो। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। वो नहीं सीखेंगे, वो तब सीखेंगे जब आप उनको सिखाओगे, अपने मन से कोई नहीं सीखेगा। तो वो आपकी जिम्मेदारी। अभी आपने सुनीति माँ का चरित्र सुना है, और इस चरित्र का जो सार है वो यही है कि बच्चों को सुंदर संस्कार देना चाहिए। वो आपको सिखाना पड़ेगा, आपको नियम उनके जीवन में। आप कहो मानते नहीं है, आप बोल के तो देखो, आप कोशिश तो करो, क्यों नहीं मानेंगे? अभी छोटे हैं, मानेंगे, और हमेशा उनको ये बात याद रहेगी। हाँ, तो मात पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले नियम क्या होना चाहिए बिस्तर में? सबको बोलो, तेज बोलो। हाँ, कल से बिल्कुल आपका नियम बनना चाहिए। चाय बाद में, हाँ, चाय कॉफी बाद में, पहले भगवान का नाम। और दूसरी बात क्या है कि बच्चों को ये चीज जरूर सिखाओ कि देखो हमारे राम जी भी ऐसा करते थे, हम नहीं कर रहे, हमारे प्रभु ने ऐसा किया है, तुम्हें भी वैसा करना है। ठीक है, तो सुंदर संस्कार बच्चों को देना चाहिए। ये चरित्र हमें ये सिखाता है। आगे अंगराम के राजा हुए। अंग के पुत्र का नाम था वेन। वेन थोड़ा दुष्ट राजा था, और एक दिन संतों का अपमान वेन राजा ने किया। कहीं जा रहा था, रथ पर बैठ करके संतों का समूह मिला। संत ने इसकी तरफ देखा नहीं, संत ध्यान में मग्न थे। वेन को गुस्सा आ गया, मैं राजा और ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। वेन ने कहा, सुनो महात्माओं, आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। कोई भगवान भगवान नहीं होता, एक प्रजा के लिए उसका राजा ही भगवान है। आज से कोई भी राम का नाम नहीं लेगा। जिसे लेना है मेरा नाम ले, जिसे पूजा करनी है मेरे नाम की करे, जिसे जप करना है मेरे नाम का करे। आज से कोई भी रामाय नमः नहीं कहेगा, जिसे भी नाम लेना हो सब बैनाय नमः कहेंगे, बैन के नाम का जाप करेंगे। मैं भगवान हूं, मैं ही तुम लोगों का सब हूं। महात्माओं ने कहा, क्यों मजाक करते हो? राजा राजा होता, भगवान भगवान होते, तुम भगवान की जगह थोड़ी ना ले सकते हो। कहा, नहीं, हम कुछ नहीं जानते, यदि किसी ने ऐसा नहीं किया तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। महात्माओं ने कहा, तुम क्या मृत्यु दंड दोगे, हम ही तुम्हें मार डालते। महात्माओं ने तत्क्षण श्राप दिया, और श्राप देते ही वेन की मृत्यु हो गई। वेन की मृत्यु हो गई, प्रजा राजा से हीन हो गई। तो फिर महात्माओं ने क्या किया? राजा के लिए वेन के मरे हुए शरीर को मथा। और जब वेन के मरे हुए शरीर को मथा है तो शरीर के दो भाग हुए। बाम भाग से एक स्त्री, दाहिने भाग से एक पुरुष। जो स्त्री है वो है लक्ष्मी जी की अवतारी, मैया लक्ष्मी की अवतारी महारानी अर्ची, और जो पुरुष है वो है साक्षात भगवान विष्णु के अवतार महाराज पृथु। महाराज पृथु और अर्ची महारानी का प्रकट हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज पृथु और अर्ची महारानी ने